राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थे। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन माता राधा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और खास तौर पे ये कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। उनकी मृत्यु के समय श्री कृष्ण कहाँ थे? आखिर क्यों नहीं हुई थी श्री कृष्ण और माता राधा की शादी? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड राधे राधे बोलकर। दोस्तों, श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे माता राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आते थे। माता राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर होती है। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको राधा रानी और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात और कैसे शुरू हुआ इनका प्रेम, इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, एक कथा के अनुसार देवी राधा और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात उस समय हुई थी जब देवी राधा 11 माह की थी और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 1 दिन के थे। मौका था श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। मान्यता है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी और कृष्ण के जन्मोत्सव पे अपनी माता कीर्ति के साथ नंदगांव आए थे। यहाँ श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे और राधा माता की गोद में थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की दूसरी मुलाकात लौकिक न होकर अलौकिक थे। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण नन्हे बालक थे। उन दिनों एक बार नंदराय जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन से गुजर रहे थे। उस समय अचानक एक ज्योति प्रकट हुई जो देवी राधा के रूप में दृश्य हो गई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंदराय जी आनंदित हो गए। राधा ने कहा कि श्री कृष्ण को उन्हें सौंप दें। नंदराय जी ने श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी भी वहाँ उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह राधा से करवा दिया। कुछ समय तक कृष्ण राधा के संग इसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने कृष्ण को उनके बाल रूप में नंदराय जी को सौंप दिया। दोस्तों, एक दूसरी कथा के अनुसार राधा कृष्ण की लौकिक मुलाकात और प्रेम की शुरुआत संकेत नामक स्थान से मानी जाती है। नंदगांव से 4 मील की दूरी पर बसा है बरसाना गांव। बरसाना को राधा जी की जन्मस्थली माना जाता है। नंदगांव और बरसाना के बीच में गांव है जो संकेत कहलाता है। इस स्थान के विषय में मान्यता है कि यहीं पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का लौकिक मिलन हुआ था। हर साल राधाष्टमी यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक यहाँ मेला लगता है और राधा कृष्ण के प्रेम को याद कर भक्तगण आनंदित होते हैं। इस स्थान का नाम संकेत क्यों हुआ, इस विषय में कथा है कि जब श्री कृष्ण और राधा के पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आया तब एक स्थान निश्चित हुआ जहाँ दोनों का मिलन तय हुआ। मिलन का स्थान संकेतिक था, इसलिए ये संकेत कहलाया। दोस्तों, ये तो थी माता राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की मुलाकात के बारे में बात। अब हम आपको ये बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से माता राधा पहली बार कब अलग हुई। माता राधा पहली बार तब अलग हुई जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें मालूम नहीं था कि उनका जीवन बदलने वाला है। ये प्रेमपूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूख कर जम गए थे। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए कि मैं वापस लौटूंगा, लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौटे और मथुरा में वो एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। इस संघर्ष के बाद श्री कृष्ण ने मथुरा पर राज किया और उसके बाद द्वारका नगरी बसाकर अपना सारा राजपाट यहीं स्थानांतरित कर दिया। इस तरह श्री कृष्ण द्वारकाधीश कहलाने लगे। द्वारका का राजा बनने के बाद उनका विवाह रुक्मणी से हुआ। देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, आइए अब इस बारे में आपको बताते हैं। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री थी। रुक्मणी अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मणी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। जब विवाह की उम्र हुई तो इनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन इन्होंने सभी को मना कर दिया। इनके विवाह को लेकर माता, पिता और भाई चिंतित थे। एक बार एक पुरोहित जी द्वारका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए। विदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप, गुण और व्यवहार का अद्भुत वर्णन किया। पुरोहित जी अपने साथ श्री कृष्ण की एक तस्वीर भी लाए थे। देवी रुक्मणी ने जब तस्वीर को देखा तो वो भाव विभोर हो गई और मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। लेकिन इनके विवाह में एक कठिनाई ये थी कि इनके पिता और भाई का संबंध जरासंध, कंस और शिशुपाल से था। इस कारण वो श्री कृष्ण से रुक्मणी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे। राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जब रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया गया,
तब रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेजा। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और वो उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। जब उन्हें रुक्मिणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर श्री कृष्ण को समझ आ गया कि रुक्मिणी संकट में है और उन्हें संकट से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जब शिशुपाल बारात लेकर रुक्मिणी के द्वार आए तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया। रुक्मिणी के अपहरण के बाद श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। इसे सुनकर रुक्मिणी और शिशुपाल हैरान रह गए कि यहाँ श्री कृष्ण कैसे आ गए। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया है। क्रोधित होकर रुक्मिणी श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनसे युद्ध करने निकल पड़े। रुक्मिणी और श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें कृष्ण विजय हुए और रुक्मिणी को लेकर द्वारका आ गए। दोस्तों, भले ही भगवान श्री कृष्ण का विवाह देवी रुक्मिणी से हुआ, लेकिन उनके दिल में हमेशा माता राधा ही बसी हुई थी। एक बार श्री कृष्ण जी सो रहे थे, उनकी नींद एकदम से खुली और वो जय श्री राधे कहते हुए उठे। देवी रुक्मिणी उनके पास ही बैठे थे। बड़े आश्चर्य से वो श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु प्रेम तो मैं भी आपसे करती हूँ, लेकिन आपके मुख पर हमेशा राधा रानी का नाम क्यों होता है? उस पर श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी क्या तुम कभी राधा रानी से मिली हो? तो वो कहती हैं कि नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जाओ फिर तुम आज राधा रानी से मिल के आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे मुंह पे राधा रानी का नाम क्यों रहता है। रुक्मिणी जी राधा रानी के लिए खीर लेकर उनसे मिलने जाते हैं और उनके द्वार पर पहुंचकर देखते हैं उन्हें वहां एक रूपवान स्त्री खड़ी मिलती है। वो उनसे पूछती है, क्या आप राधा रानी है? तो वो कहते हैं, नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। राधा रानी आपको 7 द्वार पार करने के बाद मिलेंगे। जब रुक्मिणी 7 द्वार पार करने के बाद राधा रानी से मिलती है तो उनके मुख पर एक सूर्य के समान तेज था और उनका रूप बहुत ही तेजस्वी था। रुक्मिणी राधा रानी से कहती है कि मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है और उनके चरणों में प्रणाम करती हैं और उन्हें खीर खाने को देती हैं। राधा रानी ये सोचकर कि मेरे कान्हा ने मेरे लिए खीर भेजी है, उसे एक ही घूंट में पी जाते हैं। रुक्मिणी प्रणाम करके वापस आ जाते हैं। वो आकर देखते हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में बहुत से छाले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी पूछते हैं, प्रभु आप कहाँ गए थे जो आपके पैरों में इतने छाले पड़ गए? श्री कृष्ण पूछते हैं, तुम राधा रानी के लिए क्या ले गए थे? वो बताती है खीर ले गई थी। तो कहते हैं कि खीर इतना गर्म था कि राधा रानी के मुंह में छाले पड़ गए और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल का ध्यान रहता है, इसलिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए। अब रुक्मिणी को समझ आया कि उनके प्रेम में और राधा रानी के प्रेम में क्या अंतर है। रुक्मिणी श्री कृष्ण से माफी मांगती हैं और श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांगनी है तो जाकर राधा रानी से मांगो। रुक्मिणी एक बार फिर से राधा रानी के पास जाती हैं, उनसे माफी मांगती हैं और राधा रानी उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, जब कृष्ण वृंदावन के लिए निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वो बूढ़ी हो गई तो उनके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वो द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वो दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके, बांसुरी तोड़कर फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई।